हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, प्रोवर्ब्स जैसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यू स्नूज यू लूज इडियम के बारे में। यू स्नूज यू लूज एक इंग्लिश ईडियम है। देखिए, जब बात ईडियम्स की आती है यानी मुहावरों की आती है, तो मैंने आपको बताया है कि मुहावरों में क्या होता है ना कि हम बोलते कुछ और है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। मतलब उसके जो अर्थ होते हैं वो उसमें छिपे होते हैं। जैसे यहाँ पे यू स्नूज यू लूज, स्नूज का मतलब सोना होता है। तो अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग बताऊं, शाब्दिक अर्थ, तो यहाँ पे ऐसे है कि अगर आप सोगे तो आप खो दोगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये मतलब नहीं है नींद लेने से। यहाँ पे मतलब है सोना। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो अपने आसपास की चीजों पे ध्यान नहीं देते, बहुत ही बेपरवाह से रहते हैं ना, अपने में मग्न रहते हैं। आसपास क्या चीजें हो रही हैं ध्यान नहीं देते हैं, या फिर अपने काम के लिए भी उतने अटेंटिव नहीं रहते। तो यहाँ पे सोने से मतलब उन लोग से है जो अटेंटिव नहीं रहते हैं, जो सजग नहीं रहते हैं चीजों के लिए। तो कई बार क्या होता है कि ऐसा होता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि आपने वक्त पे एक्शन नहीं लिया, वक्त पे अपने काम नहीं किया, अपनी चीजों के लिए आप अटेंटिव नहीं थे, तो जो अपॉर्चुनिटी, जो लाइफ में मौका आपको मिलने वाला था, वो किसी और को मिल जाता है। तो इसी सिचुएशन के लिए ये ईडियम, ये मुहावरा बना है, यू स्नूज यू लूज। मतलब अगर आप सोते रहोगे तो आप खो दोगे चीजों को। वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल सकती थी, वो किसी और को मिल जाएगी। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। इट मीन्स दैट if you don't pay attention and do something quickly, someone else will do it instead of you. चलिए हम हिंदी में इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे और जल्दी से कोई काम नहीं करेंगे, तो कोई और आपके बजाय यह काम कर देगा। तो आपने इंग्लिश और हिंदी में यू स्नूज यू लूज की मीनिंग को भी समझ लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, the world is moving on every day, and with the quality of competition here, if you snooze you lose. दुनिया हर दिन आगे बढ़ रही है और यहाँ प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता, ये प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन होता है, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी। ओके, तो यहाँ प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता को देखते हुए यदि आप सो जाते हैं तो आप हार जाते हैं। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सेकंड एग्जाम्पल है, it's the one day of the year when you can score a mega bargain, and if you snooze you lose. यह वर्ष का एकमात्र ऐसा दिन है जब आप बहुत बड़ा सौदा कर सकते हैं, और यदि आप सो गए तो आप हार जाएंगे। ये उस सिचुएशन के लिए जब कभी कभी नहीं होता है कि बहुत बड़ा ऑफर आया रहता है, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग चाहे ऑफलाइन शॉपिंग, किसी में भी जब एक डे होता है जैसे कि आज ये स्पेशल दिन है जिस दिन आप बहुत ही कम दाम पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट में सामान पा सकते हैं, ऐसे कोई भी सिचुएशन में, तो उस दिन क्या होता है, लोग बहुत अलर्ट होते हैं ना, बहुत ही जो भी उन्हें चाहिए होता फटाफट जाके ले लेते हैं। जो लेट में जाएगा उसको फिर कुछ नहीं मिलेगा। ये वही वाली सिचुएशन के लिए है। तो आप लोगों ने यू स्नूज यू लूज इडियम की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस इडियम का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।